ठीक है दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। हम जानते हैं कि ईरान की इस्लामी हुकूमत बहुत क्रूर है। मैंने आपको कई वीडियो दिखाए हैं जिनमें ईरानी लोगों का कत्लेआम, हत्या, दमन और यातना की जा रही है। मैं असल में इन वीडियो में से ज़्यादातर अभी चला भी नहीं सकता यूट्यूब की नीतियों की वजह से। लेकिन मैं इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट सेक्शन में शामिल कर दूंगा। तो जो भी सोचता है कि हम बस झूठ बोल रहे हैं या ये सब मनगढ़ंत है, खुद जाकर देख लीजिए। और यह और भी दुखद है कि पश्चिमी देशों में कई लोग इनके लिए इनकी चापलूसी करते हैं। वे उनके लिए सचमुच इनकी चापलूसी करते हैं। मैं समझता हूं कि आप इजराइल से नफरत करते हैं क्योंकि अपनी विकृत सोच के कारण आपको लगता है वे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये एक सेटलर, उपनिवेशवादी, जातीय राज्य है, चाहे वे जो भी जुमले इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन समझ नहीं आता कि आप इनका समर्थन कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लाया हूं। इस ईरानी महिला की बात सुनिए। वो आपको बताएंगी कि इस्लामी शासन ने उन दो नर्सों के साथ क्या किया जिन्होंने सिर्फ घायल प्रदर्शनकारियों की देखभाल की थी, और ये प्रदर्शनकारी भी इसी शासन द्वारा घायल किए गए थे। इस वीडियो को साफ तौर पर एआई की मदद से अंग्रेजी में डब किया गया है। अगर किसी को इस वीडियो की सच्चाई पर शक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में असली वीडियो का लिंक शामिल कर दूंगा। आप जाकर खुद देख सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी और दस्तावेज तेहरान के रजाई हार्ट हॉस्पिटल में हुई एक भयानक त्रासदी से जुड़े हैं। 18 मई को रजाई हॉस्पिटल में काम करने वाली दो नर्सें। माफ कीजिए, 9 जनवरी को यही कहना था, क्योंकि हमें जो पता है वो ये है कि आईआरजीसी ने 8, 9 और 10 जनवरी के बीच इंटरनेट बंद कर दिया था। उन 2 रातों में उन्होंने लगभग 30,000 लोगों को मार डाला। इस्लामिक शासन ने स्वीकार किया कि उसने 3,000 प्रदर्शनकारियों को मारकर उन्हें शहीद कहा। अगर उन्होंने 3,000 लोगों की हत्या स्वीकार की है तो असल संख्या कितनी होगी? हाँ, कई सम्मानित संगठनों ने अनुमान लगाया है कि यह संख्या लगभग 30 से 40,000 लोगों के आसपास है। लेकिन दसियों हजार लोग घायल भी हुए थे, और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि आईआरजीसी के गुंडे अस्पतालों में जाकर घायल प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मार रहे थे, और जो लोग उनका इलाज कर रहे थे उनके साथ यही हुआ। रजाई अस्पताल में काम करने वाली दो नर्सों को प्रदर्शनकारियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए हिरासत में लिया गया और उन्हें बार बार यातना और गंभीर हमलों का शिकार बनाया गया। 18 मई को सुरक्षा बल रजाई अस्पताल में घुसे, घायलों पर गोली चलाई और चिकित्सा कर्मचारियों को उनका इलाज न करने को कहा। इस विशेष अस्पताल में लगभग 30 कर्मचारी थे, जिनमें से लगभग आधे ने इस आदेश की अवहेलना की और कम से कम 7 नर्सों ने इलाज करना जारी रखा। इन 7 बदकिस्मत लोगों को पीटा गया और जबरन अस्पताल की निचली मंजिलों पर ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने 2 नर्सों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत साथियों के सामने हो गई। उनके शव कुछ दिन बाद करेजक डिटेंशन सेंटर में मिले। गिरफ्तारी के वक्त 2 नर्सों को गंभीर यातना और सामूहिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। कुछ मामलों में उनके साथ बलात्कार करने के लिए बाहरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। गर्भाशय की बुरी तरह फट जाने के कारण एक नर्स का गर्भाशय पूरी तरह निकालना पड़ा और दूसरी नर्स को भी अपने गर्भाशय को पूरी तरह से निकलवाने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था। मैंने कभी नहीं सुना कि तालिबान ने अपने लोगों को दबाने के लिए ये किया हो। मैं तालिबान का सबसे बड़ा आलोचक हूं। मुझे पता है पाकिस्तान में सेना लोगों को दबा रही है, वे उन्हें गिरफ्तार और परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े आरोप नहीं लगे हैं। हाल ही में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद के दौर में हमने ऐसी कुछ रिपोर्टें सुनी है, लेकिन उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक आरोप है जो लगातार बार बार ईरान से सामने आता रहता है। वो ये है कि आईआरजीसी के गुंडे बार बार अपनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। यह दिखाता है कि शासन कितना दुष्ट है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ईरानी लोग कितने बहादुर हैं। अगर मैं उन नर्सों में से एक होता तो मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं मान जाता। मैं डरपोक हूं, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं। इसी वजह से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग
लड़ते रहते हैं, वे सही काम करते रहते हैं। ये लोग इन लोगों के लायक नहीं है और इसी के चलते इसे देखिए। ये हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो अपने शीशे के घरों में रहते हैं और ये भाषण देते हैं। इस कमीने जेवियर बारडेम की बात सुनो, इस बेवकूफ को देखो। युद्ध के खिलाफ, आजाद फलस्तीन पर। हाँ, तुम्हें अपनी तालियां मिल गई है ना? तुम्हें अपनी तालियां मिल गई, बहुत अच्छा किया। इन्हीं के लिए ये दीवाने हो रहे हैं। मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि ये बेवकूफ किस तरह के लोगों के लिए दीवाने हो रहे हैं। इसे देखो, एक और बेवकूफ। मैं कितनी बेबाक हूं। वाह, मुझे ग्लैमरस फैशनेबल बातें कहने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ईरान में इस शासन द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और ये कोई नई या इक्का दुक्का घटना नहीं है। आज रात मंच पर मेरे पास कई राजनीतिक बातें हैं। हमारे साथ जेवियर बारडम भी थे। आप बेबाक हैं, ये हमें पता है। जेवियर को फिलिस्तीन के लिए बोलते सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? ये पूरी तरह से गर्व और आभार की भावना थी। जाहिर है वो बहुत बेबाक हैं और हमेशा से रहे हैं। और मैं सच में उनकी आवाज़ की सराहना करती हूँ, खासकर ऐसे माहौल में जहाँ सचमुच किसी और ने ये बात नहीं कही। सचमुच? हैरान हूं कि किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, हैरानी है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हे भगवान, क्या वे रिसर्च नहीं करते? क्या वे देखते नहीं कि क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, ये लोग गजा के लोगों पर हुए अत्याचार के वीडियो देखकर हर तरफ हर जगह भावुक हो रहे थे। ठीक है, अब मैं हमास को जानता हूं। उन्होंने ये दाव अच्छा खेला। कोई भी धमाके में मारे गए बच्चों को नहीं देखना चाहता। कोई भी ये नहीं देखना चाहता। ठीक है, हाँ, लेकिन ये समझने के लिए आपको कुछ दर्जन ज्यादा दिमागी कोशिकाओं की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं। जब आप धमाके में मारे गए बच्चे, लोग और बर्बाद शहर देखते हैं तो कहना आसान है कि मैं ये नहीं चाहता, ये रुकना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपकी संवेदना कहाँ है? क्या आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं जिसमें ईरानी महिलाओं को सिर में गोली मारी जा रही है? कई महिलाएं इस शासन की बर्बरता की बार बार गवाही दे रही हैं, जैसे ये महिला। इसे देखिए, क्या नहीं देख रहे? इसे देखिए, इसे आंख में गोली मारी गई थी। मैंने ऐसी सैकड़ों तस्वीरें देखी हैं। कोई किसी की आंख पर निशाना क्यों लगाएगा? ये लोग आईसी द्वारा हिरासत पर बहुत गुस्सा होते हैं, जबकि आईसी आंखों में गोली भी नहीं मारती। 2 लोग मारे गए, वो पागल रेचल और एक अलेक्जेंडर प्रीथी नाम का आदमी। 2 लोग मारे गए। उन्हें नहीं मरना चाहिए था, लेकिन वे मारे गए क्योंकि वे वहां हंगामा करने आए थे। वे वहां उकसाने आए थे। वे वहां बाधा बनने आए थे। वे दोनों मारे गए। पूरा देश भड़क उठा था। क्या ये लोग कमतर हैं? क्या ये लोग आपकी दया के लायक नहीं हैं? मुझे सच में समझ नहीं आता कि इन लोगों को क्या हो गया है। ये हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्या कोई इनके पास जाकर नहीं कह सकता कि अरे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस शासन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप गाजा के आम नागरिकों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन इन मुल्लाओं का समर्थन क्यों कर रहे हैं?